तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले एंथ्रोपिक एआई के बारे में और वापस से इसका जो इम्पैक्ट है आप देख पा रहे होंगे स्टॉक मार्केट के आईटी सेक्टर पे काफी बड़ा हुआ पड़ा है। तो रीजन क्या है समझेंगे आसान भाषा में कि एंथ्रोपिक एआई ने ऐसा क्या कर रहा है या ऐसा क्या करने वाला है आईटी मार्केट में जिसकी वजह से इंडियन आईटी ही नहीं वर्ल्ड की सारी आईटी कंपनीज के स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में हो गए हैं और शार्पली डिक्लाइन so it's fell sharply within a week. It came from 40,000 to 33,000. I'm talking about the Nifty IT index. So Anthropic AI जो है वो एक आईटी कंपनी है जो कि काम करती है एआई के प्रोडक्ट्स में। उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्लाउड। क्लाउड का मैं बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि मैं खुद भी क्लाउड को ज्यादा प्रेफर करता हूं कंपेयर देन चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड डिपसीक। क्लाउड में मैं और क्लाउड क्या करता है कि क्लाउड में अब जो सॉल्यूशन आ गई हैं वो एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल रही है क्लाउड में। और अब जो एंथ्रोपिक एआई नया सॉल्यूशन लेके आया है वो भी एंड टू एंड सॉल्यूशन लेकर आया है। अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि किसी काम को करने में अगर हमें 4 डिफरेंट लोगों को लगती है जरूरत, अब वो एंड टू एंड कंप्लीट हो जा रही है टास्क। जैसे क्लाउड पहले क्या करता था कि अगर मैं वर्डप्रेस में काम करता हूं तो मुझे अगर वर्डप्रेस में उससे कोई प्लगइन बनवानी होती थी तो मैं उसको अपना प्रॉब्लम देता था, प्रॉम्प्ट देता था और उसके वो फाइल्स क्रिएट करता था क्लाउड पे और मुझे उन फाइल्स को मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ती थी मेरे प्लगइन डायरेक्टरी में एंड देन कॉपी एंड पेस्ट। एंड नाउ दे आर गिविंग मी द जिप फाइल ऑफ प्लगइन। तो अब मैं उस जिप को डायरेक्टली डाउनलोड करता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ मेरे वर्डप्रेस में। सो नाउ आई एम यू नो आई एम स्पीचलेस एट द मोमेंट क्योंकि वो अब एंड टू एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है और जिस तरीके से वो बढ़ रहा है इस तरीके से आईटी कंपनी डरी हुई है। रीजन क्या है कि आईटी कंपनी के काम करने के सिर्फ 2 रीजन होते हैं। पहला बिलिंग आवर्स, दूसरा बिलेबल रेट। इन 2 चीजों पे आईटी कंपनी काम करती है, बिलिंग आवर्स एंड बिलेबल रेट। अगर किसी आईटी कंपनी में किसी डेवलपर की बिलिंग रेट है $50 पर घंटा और वो काम करता है 160 घंटे पर महीने का, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो 160 इंटू 50 अप्रोक्स 8,000। अब जब इसकी वजह से वो क्या हो जाएगी कि उसकी काम उसके पास आने कम हो जाएंगे। तो इस वजह से आईटी कंपनीज डरी हुई हैं कि अगर ऐसा सच में हो गया जैसा कि एंथ्रोपिक ने नया रिलीज किया, अनाउंस किया है कि हम एक नया 10 टू 15 टूल्स लेके आ रहे हैं जो कि लॉ सेक्टर में एंड मल्टीपल सेक्टर्स में एंड टू एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब मुझे लॉयर के पास नहीं जाना पड़ेगा कंसल्टिंग के लिए। मैं एआई को बोलूंगा कि हे दिस इज माय प्रॉब्लम, आई विल गिव देम प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दे विल गिव मी अ वेल स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन। जॉब कट होगी किसकी? सबकी। तो इसकी वजह से ले ऑफ होने के चांसेस ज्यादा हैं। रिसेंटली Amazon इज ट्राइंग टू कट 16,000 एम्प्लॉय फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो ले ऑफ बड़े लेवल पे होंगी और इसकी वजह से मार्केट डरा हुआ है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं ताकि हम सब कुछ आसान भाषा में समझ सके। आइए देखते हैं चार्ट को। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो इंडियन आईटी स्टॉक है स्पेशली ये अभी रिसेंटली 46,000 के हाई को इसने हाई बनाया था अप्रॉक्स दिसंबर 24 में और वहां से ये शार्पली 30% करेक्ट हो गया। अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो यही है 30,000 टू 33,000। अगर ये यहाँ पे स्टे नहीं करता है, नहीं रुकता है तो ये वापस आ जाएगा हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में जो कि है 26,000 का। हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा। जैसा कि मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय एंड सेल recommendation on any stock, any portfolio. But what I am doing here, I am sharing my analysis, so ताकि आपको थोड़ी आसान भाषा में समझ में आए और अगर आपको कोई डाउट्स हो और मैं उसको हेल्प कर सकूं, I definitely will help you out. तो हमें अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा और उसको हेवी लोडेड नहीं करना होगा आईटी स्टॉक से। हमारे पास एक हाईली सपोर्टेड एरिया है 26,000 का। यहाँ पर आती है तो हम एक न्यू पोजीशन बनाने की अगर कोशिश करना होगा तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे और अगर नहीं आती है तो फिर हमारे पास अगला जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो काफी नीचे है और तब तक स्टॉक मार्केट या आईटी के जो स्पेशल स्टॉक्स हैं वो हो सकता है कि 20% और करेक्ट हो जाए। सो ये है आज का एनालिसिस। अगर आपके पास कोई स्टिल डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।